देखें भारत समाचार। आज बड़ी खबर देखें दिल्ली से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:15 पर मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। सुबह 9:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट होगी उनकी। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिलेंगे। 1:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 10:15 पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ 12 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात है। धर्मेंद्र प्रधान से 1:30 बजे मुलाकात होगी। तो आज एक बार फिर से मुलाकातों का दौर सीएम योगी आदित्यनाथ का शुरू। सुबह 9:30 बजे सबसे पहले नितिन गडकरी से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि कल काफी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी देर तक मुलाकात रही सीएम योगी आदित्यनाथ की। 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीता दोनों की मुलाकात का और कहा जा रहा है कि तमाम बातों को लेकर चर्चा, मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा की गई है, डिप्टी सीएम को लेकर यहां पर चर्चा की गई है और इसी के बाद आज एक बार फिर से सुबह 9:30 बजे से मुलाकात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की शुरू होगी। सबसे पहले नितिन गडकरी से वो मुलाकात करेंगे, फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी मुलाकात होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि 1:30 बजे भी उनका मुलाकात का वक्त है, लेकिन उससे पहले 12 बजे अनुराग ठाकुर से मिलेंगे। 1:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अभी तक फिलहाल उम्मीद ये जताई जा रही है कि होली के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल और इसी के साथ अब सरकार गठित। नई सरकार जब बनेगी उसके नए चेहरे कौन से होंगे, पुराने चेहरे कौन से होंगे, इसको लेकर लगातार चर्चाएं बीजेपी खेमे में जारी है। और सीमा, अब हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। सीमा, आज एक बार फिर से लगातार मंथन होगा। कल जो बैठकें हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद आज की बैठकें किस तरीके से दिल्ली में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में आने के बाद कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे उन्होंने मुलाकात की जेपी नड्डा से। और उनका आज का भी इसी तरह का शेड्यूल कार्यक्रम लगा हुआ है। पहले वो नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं केंद्र में, और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 10:15 बजे तकरीबन मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर, ये सारे के सारे जितने मंत्री हैं, राष्ट्रपति को अगर हटा दिया जाए, जिन लोगों से ये मुलाकात कर रहे हैं, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी मेहनत की उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे। तो अनुराग ठाकुर यहाँ से शुरू से लेकर आखिर तक डेरा डाले रहे और यहाँ पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे नितिन गडकरी हो, जिलों में जाके इन लोगों ने सभाएं की हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेन किया है। तो सभी लोगों का धन्यवाद देने गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत हासिल हुई है। और तो आज की जो मुलाकात रहेगी इन 4 प्रमुख चेहरों से सीएम योगी आदित्यनाथ की, सिर्फ धन्यवाद देने के लिए या फिर चर्चा भी होगी? देखिए, जो तमाम चीजें तय होनी थी वो बड़े चेहरों के बीच में जो है वो तय होंगी। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, ये 4 प्रमुख नाम हैं। और उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ये 4-5 जो प्रमुख नाम हैं, इनके बीच ही सारी चीजें तय होती हैं और नीचे से सब चीजें मंगाई जाती हैं और उसके बाद उस पर मंथन किया जाता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो होली के बाद होंगी। 18 तारीख को होली है और माना यह जा रहा है 20 या 21 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे और नए सिरे से फिर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का गठन होगा और विधानसभा गठित की जाएगी। तो आज तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतनी प्रचंड बहुमत से जीती है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली में आज वो एक बार फिर से मुलाकात करने वाले, जैसा कि आपने कहा कि धन्यवाद भी देंगे और ये वो चेहरे होंगे जिन्होंने काफी काम भी किया उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रपति को छोड़कर अगर हम बाकी चेहरों की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब ये भी बताइए कि अगर वापस वो आते हैं तो क्या लखनऊ में भी उसके बाद बैठक होगी वहां से आने के बाद? देखिए, लखनऊ में तो अब लगातार बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री जब चुनाव जीते थे तो उसके बाद फिर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की थी। उसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव शामिल थे और डॉक्टर सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री हैं, जिनको उत्तर प्रदेश में चुनाव का चाणक्य कहा जाता है, उनके साथ बैठक कर चुके हैं। और जो प्रमुख चेहरे हैं उन पर मंथन भी जो है वो किया जा रहा है कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और किनको जो है वो
कैबिनेट दिया जाएगा, किनको राज्य दिया जाएगा, कुल मिला के ये सब सारी चीज़ें जो है वो फिलहाल बैठक में तय होंगी और जो कमियां रह गई हैं उनको तय आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि पिछली 2 बैठकें हो चुकी है तमाम पदाधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री जीत के साथ साथ गठबंधन के जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, इन लोगों से भी बातचीत हो गई है। और ये सारे के नेता भी जो गठबंधन में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये सब भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये लोग भी चाहते हैं कि इनका जो पार्टी है उसमें इस बार जो है उनको कायदे की जगह मिले, बड़ा पद मिले। तो सब के सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। बहरहाल तय भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को करना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है, लेकिन अभी किसी भी तरह के नाम पे चर्चा करना ये बेईमानी होगी कि डिप्टी सीएम कितने बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका खुलासा फिलहाल किसी के पास नहीं है। चाहे वो दिनेश शर्मा हो, उनसे भी कल बात हुई तो उन्होंने कहा मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने भी यही बात कही कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा, हमको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका हम बखूबी निर्वहन करेंगे। तो इस तरह की बातें तमाम लोग जो है वो कर रहे हैं। किसी को अभी अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि जो ये इस कैबिनेट का गठन होना है इसमें कौन लोग शामिल होंगे, किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कई तमाम बड़े चेहरे थे जो फिर से दोबारा जीत कर आए हैं, ये माना जा रहा है कि उनका कैबिनेट में शामिल होना तय है। और इसके साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स कुछ अपनी जो है वो पदों को छोड़कर चुनाव लड़े थे, वो भी जीत गए। उसमें राजेश्वर सिंह है, असीम अरुण है, जो बड़े चेहरे हैं, इनको भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की जो है वो चर्चा है। बेबी रानी मौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।